दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी रवि आप सभी दोस्तों का आपके अपने प्लेटफॉर्म सिटी ऑफ रवि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अतीत से लेकर वर्तमान तक और इंसान से लेकर शैतानों तक हर कोई मृत्यु पर जीत हासिल करना चाहता है। प्राचीन काल में ययाति, रावण, भीष्म पितामह, शत्रुपा और ऋषि च्यवन जैसे अनगिनत हमें उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने मृत्यु को जीता था। लेकिन अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद भी इन महापुरुषों को अपने जीवन के अंतिम समय में जीवन बोझ लगने लगा था। यह हम सभी जानते हैं। आज के समय में भी माइकल जैक्सन से लेकर सैफ अली जरीवाला तक ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने खूबसूरत और जवान दिखने के लिए अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से आज की जनरेशन जवान और खूबसूरत दिखने के लिए किस प्रकार से एंटी एजिंग थेरेपीज का सहारा ले रही है जो उनकी मौत का कारण बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पर पहली खबर की ओर, और खबर यहां पर है कि सैफ अली जरीवाला डेथ फ्रॉम एंटी एजिंग पिल्स टू स्किन ग्लो टैबलेट्स, हेयर्स व्हाट्स मुंबई पुलिस फाउंड एट एक्टर्स होम। यानी कि यहां पर यह बताया गया है कि किस प्रकार से सैफ अली जरीवाला, जिनकी हाल ही में दुखद निधन जिनका हुआ है, उन्होंने एंटीजेंग कैप्सूल और एंटीजेंग इंजेक्शन का वो सेवन करती थी, और जिस समय उनकी मौत हुई, जिस दिन उनकी मौत हुई उसके एक दिन पहले ही उन्होंने उपवास रखा था, और उपवास में खाली पेट भी इस प्रकार की टैबलेट्स को लिया बिना डॉक्टर की सलाह के, और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। तो ये एक घटनाक्रम है। इसके पहले अगर आप पीछे की हिस्ट्री को देखेंगे तो हिस्ट्री में भी आपको इस तरीके के अनगिनत उदाहरण जो है देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार से एंटी एजिंग की थेरेपी का सहारा लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर लिया। आगे मैं आपको यहां पर बताता हूं कि एक रिपोर्ट है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी ऑफ एजिंग। यहां पर यह बताया गया है कि हम बूढ़े किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, एक प्राकृतिक प्रोसेस है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है ये बहुत सारी सेल्स से बनी होती है। सेल जो है वो टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं, और एक समय के बाद जैसे ही हम 30 प्लस या 35 की उम्र के आसपास होते हैं तो बहुत सारी जो त्वचा की सेल्स होती हैं क्या होने लगती हैं, बूढ़ी होने लगती है, धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। और डैमेज होने के बाद हमारी सेल्स जहां पर होती है तो सबसे पहले उसका असर जो है हमारी बॉडी में स्किन के ऊपर ही दिखता है, और स्पेशली जो हमारा फेस होता है उस फेस के ऊपर सबसे पहले ये चीज हमें देखने को मिलती है, जिस वजह से झुर्रियां वगैरह आने लगती हैं। तो सेल्स डैमेज होने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे हमारा चेहरा जो है वो झुर्रियों भरा और धीरे धीरे डल होने लगता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और जब इस नेचुरल प्रोसेस के बियॉन्ड जाकर, यानी कि इसके अगेंस्ट जाकर लोग क्या करते हैं, टिश्यूज को नए तरीके से रिपेयर करने का काम करवाते हैं विभिन्न प्रकार की थेरेपीज के माध्यम से, तब उस प्रोसेस को कहा जाता है एंटी एजिंग थेरेपी, जो बेहद खतरनाक भी कभी कभी साबित हो जाती है। यहां पर आप देखिएगा कि हॉलीवुड से सबसे पहली बार एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का जो चलन है ये चला था। हॉलीवुड आप सभी लोग जानते होंगे कि हॉलीवुड में एक एक्टर थे, एक्टर भी कह सकते हैं आप उनको, सिंगर भी कह सकते हैं, पॉप सिंगर। दुनिया में उनसे बड़ा कोई सिंगर नहीं हुआ, माइकल जैक्सन साहब। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में अपनी एज को रोकने के लिए बहुत सारी थेरेपीज को हमेशा ये लिया करते थे। इसके साथ ही इन्होंने बहुत बार जेंडर को भी चेंज करवाया, और पूरी की पूरी बॉडी में इतने सारे इंजेक्शन दवाइयों के इनके लगते थे डेली, कि एक समय ऐसा आया कि जब ये अपने कमरे में मृत पाए गए। और याद रखिएगा कि 2009 में जब इनकी 50 साल की उम्र के लगभग में मौत हुई, तब ऐसा कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के भीतर क्या करते थे, सोते थे, ताकि इनको बाहर की ऑक्सीजन ना लेना पड़े और ये अपनी उम्र को लगभग 150 सालों तक कर सके। तो 150 साल जीने के लिए इस व्यक्ति ने इतनी ज्यादा अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किए कि 150 साल तो छोड़ दो, 50 साल में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो यहां आप ध्यान रखना कि वर्ष 2000 से हमेशा जवान दिखने का जो चलन है ये हॉलीवुड से बॉलीवुड में आया, और बॉलीवुड को देखते हुए हमारे नौजवान भी, जो सामान्य लोग हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, उन रील्स में भी वो क्या करते हैं, तरह तरह के कॉस्मेटिक्स और तरह तरह की थेरेपीज का यूज करते हैं सुंदर दिखने के लिए। आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो यहां पर इन स्लैब्स के द्वारा एंटी एजिंग प्रोसेस को फॉलो करने लगे, और धीरे धीरे ये क्या हो गया, आम लोगों तक भी फैलने लगा। अब जब बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन लोगों ने देखा कि व्यक्ति को, जैसे प्राचीन काल में लोग जवान देखने के लिए ऋषि च्यवन के पास जाते थे, च्यवन प्राश खाते थे, तो उन्होंने सोचा कि इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे जीने की चाहत ना हो, और जिसे जीने की चाहत है वो ऐसा जीवन चाहता है कि उसका जीवन स्वस्थ रहे और सुंदर दिखे हमेशा। तो उनको लगा कि इन कंपनियों को, कि भाई साहब, हम अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत बड़े, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। चाहे गूगल की कंपनी हो, चाहे अमेजॉन कंपनी हो, जेफ बेजोस, इन सभी के सभी लोगों ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट्स पर किया है आज के समय में।
तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान रखना कि इस एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में हजारों रुपए का खर्चा, लाखों रुपए का खर्चा आता है, जिसमें आप बोटॉक्स को जानते होंगे, आप लोगों ने बोटॉक्स का नाम सुना होगा, है ना। बोटॉक्स के अलावा हम बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं फिलर की, है ना, जिसमें क्या किया जाता है, शरीर के किसी एक विशेष अंग को फुलाने का काम किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा थ्रेड्स वाला है, और इन प्रक्रियाओं का जो खर्चा है यहां पर लिखा हुआ है 30,000 से 40,000, है ना। और 14 इन्फ्यूजन नाम के इंजेक्शन जो है वो 6,000 रुपए के आसपास का आता है, 6,000 से 8,000 के बीच का। और 15,000 रुपए में जो है क्या होता है, फिलर होता है। बोटॉक्स की प्रोसेस जो है ये लगभग 5,000 के आसपास में शुरू होती है। तो ये एंटी के कौन कौन सी ट्रीटमेंट या कौन कौन सी थेरेपीज होती है, इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि एंटी एजिंग का ट्रीटमेंट होता क्या है। तो आप यहां पर समझिएगा कि कुछ दवाओं और ऐसी कंपाउंड का एक कॉम्बिनेशन होता है जो क्या करता है, शरीर में जो हमारी उम्र बढ़ने की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। उस प्रोसेस को स्लो डाउन करने की इस पूरी की पूरी ट्रीटमेंट को ही क्या कहा जाता है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। देखिए इस तरीके के इंजेक्शन जो है ये चेहरे पर, बॉडी के किसी और हिस्से में लगाए जाते हैं। इसके अलावा हम यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट जो है ये स्लैब्स के द्वारा लिए जाते हैं। देखो कुछ कुछ इमेजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, मैं आपको एक एक करके सब कुछ समझाता हूं। जैसे यहां पर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें थेरेपी की, तो एक थेरेपी होती है जैसे कहा जाता है बोटॉक्स थेरेपी। इसके अलावा एक होती है फिलर्स, इसके अलावा लेजर और रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे उपचार जो है इनको शामिल किया जाता है। अब एक एक करके सबको समझते हैं अपन। देखो सबसे पहले तो होता है आपका बोटॉक्स। बोटॉक्स का मतलब यहां पर है क्या, कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें झुर्रियों को रोकने का काम किया जाता है। यानी कि एजिंग के साथ जैसे ही आप 35 पार होते हैं तो धीरे धीरे एजिंग की प्रोसेस जो है ये बढ़ने लगती है, और 60 साल 65 साल तक आते आते आपके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां, यानी कि आप बूढ़े दिखने लगते हैं। तो ये जो बोटॉक्स नाम की प्रोसेस होती है इसमें क्या किया जाता है कि आपकी बॉडी में जो झुर्रियां, यानी कि चेहरे पर जो झुर्रियां आपकी आ रही हैं, उस झुर्रियों की प्रोसेस को कम किया जाता है, और जो सेल्स वगैरह है, यानी कि जो स्किन की सेल्स हैं उनको रिपेयर करके और बेहतर बनाया जाता है, ताकि झुर्रियां जो है आपके चेहरे की कम हो सके, आपका चेहरा खिंचाव ले सके। समझ में आई बात, यानी कि स्किन आपकी चमकदार दिखे। तो देखिए आप कि यहां पर ये अम्मा इस तरीके की थी, धीरे धीरे इन्होंने बोटॉक्स करवाया और इस तरीके की दिखने लगी। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, बोटॉक्स है। इसके अलावा हम बात करते हैं फिलर्स की। फिलर्स का मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, फिल करने वाली बात। यानी कि अगर किसी हीरोइन के, किसी भी एक्ट्रेस के ओंठ अगर पतले हैं, उसे लगता है नहीं साहब मुझे तो मोटे ओंठ चाहिए, तो उसने क्या किया, इंजेक्शन लगवा लिया, फिल करवा लिया एक ड्रग। तो ड्रग को फिल करने से क्या होता है कि किसी भी अंग को फुलाया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, आयशा टाकिया, प्रियंका चोपड़ा, ये सभी लोग क्या करती हैं, प्रियंका चोपड़ा को आपने देखा होगा, है ना, कि उनके ओंठ आपको फूले हुए दिखेंगे। तो क्या है, फिलर्स जैसी चीजों का यूज एक्टर्स जो है वो करते हैं। तो फिलर्स जो है ये सेलेब तब कराते हैं जब उन्हें अपने चेहरे के किसी एरिया में वॉल्यूम ऐड कराना होता है, जैसे गाल फुलाना है, आंखों के नीचे या होंठ वगैरह जो है। तो इस तरीके के इंजेक्शन जो है इनको लगाया जाता है, और इस प्रक्रिया को फिलर्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लेजर और रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसमें क्या होता है कि चेहरे पर अगर किसी भी तरीके का आपके पिगमेंटेशन है, तो पिगमेंटेशन को और स्किन को टाइट करने के लिए ये रेडियो फ्रिक्वेंसी, यानी कि जिसे आरएफ ट्रीटमेंट कहा जाता है, इसका यूज किया जाता है। और ये दोस्तों आज के समय में बहुत धड़ल्ले से ये काम चल रहा है। ग्राहकों की भी कमी नहीं है, और ग्राहकों के साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी भी कमी नहीं है, और अच्छा खासा पैसा जो है सर्विस प्रोवाइडर इनसे लेता है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोफिलो, या जिसे एनसीटीएफ या स्किन बूस्टर के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, बॉडी को यानी कि स्किन को डिहाइड्रेट करता है, क्लियर है, डिहाइड्रेट करता है। और बात करें हम, स्किन को क्या करता है, चमकदार बनाने का काम करता है, यानी कि आपकी स्किन क्या करती है, ग्लो करने लगती है। इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट है, जैसे स्किन टाइटनिंग के लिए क्या क्या किया जाता है, तो एंडोलिफ्ट, थ्रेड्स, HIFU, उल्थेरा, अपन लोगों ने तो शायद नाम भी नहीं सुने होंगे ढंग से। ये इतने सारे ट्रीटमेंट चलते हैं काय के लिए, ताकि व्यक्ति जो है वो सुंदर दिखे, है ना। अपन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही सुना है कि 5 रुपए की फेरम लवली लगाओ और 7 हफ्तों में गोरे हो जाओ। लेकिन यहां पर आप समझ रहे हैं कि 5 रुपए से बहुत आगे की बात है। यहां पर बचपन से ही अपन लोगों ने तो भैया फेरम लवली में ही काम चलाया, लेकिन यहां पर आप सोचो कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट चल रहे, लोग अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे इस प्रकार के ट्रीटमेंट करवा के। अब ये सारे के सारे जो ट्रीटमेंट मैंने आपको कुछ कुछ बताया अभी यहां पर, अभी मैं आपको और भी बताऊंगा। जैसे एनसीटीएफ वाले ये बूस्टर हैं, ये देखो आप, स्किन की टाइटनिंग के लिए। इस प्रकार से यहां पर ये है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ ट्रीटमेंट, ये इस तरीके का किया जाता है चेहरे के पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं, ग्लूटाथियोन नाम का एक इंजेक्शन भी होता है, ये भी लगाया जाता है। ये देखो आप, ग्लूटाथियोन नाम का इंजेक्शन, ये क्या करता है, बॉडी के अंदर आप लोगों ने एक पिगमेंट का नाम सुना होगा जिसे कहा जाता है मेलानिन। क्या कहा जाता है, मेलानिन। मेलानिन ये काम करता है कि आपकी बॉडी में अगर मेलानिन का परसेंटेज ज्यादा है तो आपके चेहरे का जो रंग है वो थोड़ा सा डाउन होगा।
लेकिन आपकी बॉडी में अगर मेलानिन कम होता है तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है और आपका कलर जो है फेयर होता है। तो ये वाला जो इंजेक्शन है, ग्लूटाथियोन वाला इंजेक्शन, ये क्या करता है, मेलानिन को धीरे धीरे बॉडी से कम करता है और स्किन के रंग को हल्का करता है और इससे त्वचा जो है चमकदार बनती है। तो देखो आप, इन बहन जी की त्वचा पहले ऐसी थी और बाद में ऐसी हो गई। कौन सा इंजेक्शन लगवा के? ग्लूटाथियोन नाम का इंजेक्शन, ये देखो यहां पर है। इसके अलावा बात करते हैं NAD4 ड्रिप। इस तरीके की चीज होती है, क्या करती है, एनर्जी लेवल में सुधार करते हैं, यानी कि उसको बूस्ट करती है और स्किन सेल्स को रिपेयर करने में मदद करती है, जिससे अंदर से उम्र बढ़ने की प्रोसेस जो है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो देखो आप यहाँ पर NAD+ इस तरीके की थेरेपी होती है और इसमें क्या किया जाता है, कुछ तरीके का बूस्टर डोज दिया जाता है, जिससे आपकी एंटी एजिंग की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है और स्किन की जो सेल्स हैं ये क्या होने लगती है, रिपेयर होने लगती है। इसके अलावा हम बात करते हैं टॉपिकल रेटिनॉइड्स नाम की एक प्रोसेस होती है। ये क्या एक तरीके की दवाई है, यानी कि एक ट्यूब होता है, विटामिन ए बेस्ड एक क्रीम है जो बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है और चेहरे पर अगर आपके काले धब्बे हैं तो उन काले धब्बों को कम करने का काम करता है और समय के साथ स्किन रंगत में क्या करती है, ये सुधार करती है। ये तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, ये थेरेपीज नहीं है, ये तो ट्यूब है छोटे से। अगर कुछ होगा तो आपके चेहरे में ही कुछ गड़बड़ हो सकती है ना, अगर आपको रिएक्शन कर जाता है तो कील, मुहासे, फुंसी, इस तरीके की चीजें हो सकती है। लेकिन थेरेपी जो चीजें हैं वो ज्यादा खतरनाक है, जैसे इंजेक्शन वगैरह अपनी बॉडी में लेना, किसी भी तरीके का ड्रग अपनी बॉडी में लेना। इसके अलावा PRP और माइक्रो नीडलिंग, या जिसे वेम्पायर फेशियल भी कहा जाता है। आप लोगों ने सामान्य फेशियल सुना होगा कि जैसे अपन नाई के पास जाते 10 रुपए 20 रुपए लेता, वो अपने गांव का नाई जो है बरगद के पेड़ के नीचे 3-4 क्रीम मिला के लगा के आपके मुंह में फेशियल कर देता है। अपन लोग खुश हो जाते के बाद एकदम सलमान खान दिखने लगे। लेकिन यहाँ पर फेशियल अलग तरीके का है। कौन सा है? वेम्पायर फेशियल। देखो आप, ये देखो इस लड़की को वेम्पायर जैसा बना दिया। वेम्पायर फेशियल कराने के बाद ये लड़की जो है एकदम कटरीना कैफ जैसे बन जाएगी, ऐसे, है ना। लेकिन अपने को ये कराना नहीं है, ठीक है, अपन अपनी जिंदगी के कटरीना कैफ है, अपने को टेंशन नहीं लेना। तो यहां पर ध्यान रखना, स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए PRP और माइक्रो नीडलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसे वेम्पायर फेशियल भी कहा जाता है। तो इस तरीके की स्किन, ऐसा वेम्पायर जैसा लाल रंग पूत दिया जाता है और आप ऐसे गोरे हो जाते हो। लेकिन अपने को गोरा नहीं होना। अगली बात करते हैं कि एंटी एजिंग का ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है, इससे जुड़े हुए खतरे कौन कौन से हैं। तो देखो, डॉक्टर्स ने ये बात स्पष्ट तौर पर कही है कि ऊपर जो मैंने आपको थेरेपीज या जो भी इंजेक्शन कुछ भी जो भी बताए हैं, इनमें से कोई भी चीज उतनी खतरनाक नहीं है जितनी हम सोचते हैं। लेकिन कहा जाता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो ये बात कहते हैं कि आप इसमें से किसी भी तरीके की थेरेपी को सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से या स्किन केयर एक्सपर्ट से उसकी सलाह के बिना इस प्रकार की किसी भी थेरेपी को ना लें। अधिकांश होता क्या है कि लोग कुछ समय के बाद ही, जैसे मान लो डॉक्टर के पास कोई गया और डॉक्टर के पास जाने के कुछ समय के बाद ही खुद को वो डॉक्टर समझ लेता है और टैबलेट, इंजेक्शन खुद अपने घर पे लाके रख लेता है और उसे जब उपयोगी लगता है, जैसे मान लो वो किसी पार्टी में जा रहा है, किसी फंक्शन में जा रहा है, तो वो क्या करता है, उन ट्रीटमेंट्स को अपने आप से खुद पे ही इस्तेमाल करने लगता है। तो जब वो डॉक्टर की सलाह के साथ या एक्सपर्ट की सलाह के बिना ये काम करता है, तब उसे इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक शेफाली जरीवाला। उन्होंने भी क्या किया, अपने घर पर इंजेक्शन रखे, अपने घर पर पिल्स रखी और ऐसे समय पर भी उनको उनका सेवन कर लिया जिस समय उनका पेट खाली था, उपवास था। तो डॉक्टर्स यहां पर ये कहते हैं कि अगर आप ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लेते हैं और लगातार लेते हैं और एक लिमिट से ज्यादा लेते हैं, एक्चुअली में ये बॉडी में ही बनता है, अपनी बॉडी में ये मौजूद होता है। लेकिन जब आप अपनी बॉडी को प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलाना चाहते हैं और प्रकृति की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बियॉन्ड जाना चाहते हैं, अगेंस्ट जाना चाहते हैं, तब आप एक्स्ट्रा ग्लूथियोन के इंजेक्शन लेते हैं। और जब इंजेक्शन लेते हैं तो इससे क्या होता है, अचानक से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। और जब ब्लड प्रेशर आपका लो होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। वही काम सैफ अली जरीवाला और उन जैसे और तमाम सेलेब्स के साथ भी कभी पहले हुआ है। अभी हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सारी चीजें स्पष्ट होना जरूरी है, लेकिन प्राइमरी जो जांच है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें यही बात पता चलती है कि दवाइयों के सेवन के कारण, जो एंटी एजिंग कैप्सूल्स हैं उनके सेवन के कारण ही उनको हार्ट अटैक आया है। तो यहां पर कहा गया है कि ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं हम कि यहां पर अगर आप खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो ये सारी चीजों की होने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप इस प्रकार की टैबलेट्स वगैरह लेते हैं तो मतली, मतलब क्या होता है, जिसको अपन वोमिटिंग बोलते हैं, थकान या लीवर में खिंचाव जैसी समस्याएं जो हैं, इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, जीवन अनमोल है,
प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर इस प्रकार के ट्रीटमेंट लेकर अपने जीवन को खराब ना करें। बेहतर डाइट लें, अच्छा एक्सरसाइज करें और अपने परिवार का ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।